नमस्कार। आज की कहानी दो ऐसी बहनों की कहानी है जिनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बहन जहाँ जिम्मेदार, त्यागी और समझदार है, वहीं छोटी बहन स्वच्छंद और रुपये पैसों को ही सब कुछ समझती है। छोटी बहन के शान शौकत देखकर बड़ी बहन खुद को कमतर आंकने लगती है और इस बात का उसके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानने के लिए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी। कहानी का नाम है दो बहनें। कहानी पसंद आई मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब क्रोध होकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो वो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालात और ही कुछ थे, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़ी सी बदल गई है, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा है, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं है। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सोना चढ़ा सकती थी, उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूं उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वे आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में जरूर होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम के शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई न था। मर्द बाहर थे और औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले तो जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गधे होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आती है, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़ी और गहने आए थे, वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी ना था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 सालों में कहां से ये हुनर बसस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे जा सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत से बढ़ाकर
दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को ही मुबारक हो। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपये पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं छोड़ेंगी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धन सवार है कि जिधर से निकल जाएं, उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशरम जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई, तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की नहीं हुई बहन? क्या अभी तक वही रुपयों पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति तो लाठ ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ, कोई टके को भी नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये माह पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 500 रुपये रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो इनका निज खर्च है। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशहाली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राण से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो कल तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे होंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 रुपये में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं जाकर 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए, उसे बेवकूफ कौन बनाएगा? पर यहां से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तूमार बांधे, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। छोटी शहादतें तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूलों और असरफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है
उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज्यादा भाग्यवान है। उसे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपने तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वे अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाएं तो वे खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वे अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी। शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी देगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए, कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लो, फिर चली जाना। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें तो याद ही ना रहेगी। साल भर हो गया, भूल कर भी याद ना किया। मैं इसी इंतजार में थे कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधर, मुंह में चुरूट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपमान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसके देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत है। क्यों ना हो, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी मणि मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं, फिर कभी आऊंगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला।
जरा देर में उनका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन को उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मचा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किससे बचाऊं? सारे साया सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 कर दिए। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य से पूछा। वही मशीनों का काम है, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। जवाब ठंडा था। रूप कुमारी का मनूस घर भी आ पहुंचा। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी फूटी तिपाइयां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटे, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से नहीं बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखवाई है, और जो रात को वहीं रुक जाती। आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत होकर विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसके समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रखने का प्रस्ताव खुद किया, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर में बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च हो जाएंगे। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हो गई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली भाली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम की बात का विचार ही नहीं आया। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितना कोशिश करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई।
संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्रियों के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमाकर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से। वाग बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा किए पढ़ाया, इसीलिए कि वो प्रसन्न हो सके। अब वह और क्या करे? रूप कुमारी की खफा होने का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपये मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदरी है, मृदु भाषणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरियां, मृदु भाषणी, त्यागमयी देवियों से यह दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उसकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया है। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही उनका जीवन सुखी रख सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी छोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही थी। वह उदार प्रवृत्ति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भाव का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी को सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं, कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार से टालती थी। घर की जिन पुरानी दुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वे व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक ही खिदमतकार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साय से भी भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी।
कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई कब थी? वे अपना पर्दा ढाकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं है, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर ना आता अगर वो ये ना कहते कि तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई। घर की कलह छिपानी पड़ी। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ कि यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जिसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी मालूम नहीं कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए? जहां बहुतों को दाना भी मयसर ना हो, वहां थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य? जहां बहुत से आदमी भूखों मर जाते हो, वहां दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कहीं से नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे से रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरी पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद ये संकेत समझ न सका और बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा। खूब लंबा चौड़ा है। आपसे कुछ किराया भी नहीं लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहे दे दो। किराया लूं या ना लूं, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करवा दूंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में है, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया है कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण के बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, 100 मकान तैयार है। मैं वैसे लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर देती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा, 20 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी, और वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया है। मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई च्यू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी। बाकी यारों का है। बेदरेक रुपये आते हैं और बेदरेक रुपये खर्च करता हूँ। बुढ़िया का तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। जेब से 1 रुपयों का बंडल निकालकर बोला, ये आपके चरणों की भेंट। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिएगा। मैं कौन मालदार हूँ? जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं। कल मेरे पास रुपये हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए
मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में ना होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटे बहस करके 500 रुपये मार लेता है और एक डॉक्टर जरा सा नश्ता लगाकर 1,000 सीधे ले लेता है। एक जुआरी एक दिन में लाखों का वारा न्यारा कर लेता है। मगर उनकी आमदनी जायज है और मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, मेरे निगाह में बड़े से बड़े मालदार को भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात बांटूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए। कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरु सेवक, ये क्या कह रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमार ने आजादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे अजीब सा लग रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आने लगा। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसे इस तरह के दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत, सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आती है, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पुछती है, जहाँ मनुष्य का मूल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की टेक मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया है। जी नहीं, आप अपने कलर की कीजिए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर कलर की में मैं ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर कराऊं। मुझे अब उस दुनिया का कोई मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे तो सारा वृतांत पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ईश्वर ना करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया है नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे राम दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है
उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा, उसकी छवि कितनी दया से पुलकित हो उठी है।